नमस्कार। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप समझेंगे चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से बेलन के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ आने वाले स्कूल एग्ज़ाम और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने से पहले बेलन के मुख्य सूत्रों को दोहरा लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलन है जिसकी आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई इसकी h है। तो हमारे पास बेलन का आयतन का जो सूत्र है वो पाई आर स्क्वायर h होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सिर्फ ये वक्र जो इसका घुमावदार एरिया है उसी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो हमें 2 पाई आर एच सूत्र का प्रयोग करना होता है। और जब हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हमें जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसमें ऊपर के और नीचे के जो वृत्ताकार भाग हैं इनके क्षेत्र को हमने जोड़ना होता है। तो 2 पाई आर एच तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया और 2 पाई आर स्क्वायर यानी ऊपर वाले वृत्ताकार भाग का पाई आर स्क्वायर और नीचे वाले वृत्ताकार भाग का भी पाई आर स्क्वायर, इनको हम जोड़ देंगे तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार हमारे पास कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट एच प्लस आर होता है। आइए अब हम इन सूत्रों की सहायता से बेलन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास होगा, हमें बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो हमारे पास 2 पाई आर एच होता है। तो हमारे पास 2 पाई आर एच बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 88 दे रखा है। तो अब देखिए इसमें हमें h यानी ऊंचाई दे रखी है और r हमें ज्ञात करनी है। तो 2 पाई का मान हमारे पास 22/7 होता है और r हमें ज्ञात करनी है और h यानी ऊंचाई हमें 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बराबर हमारे पास 88 हो गया। तो अब r का मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे तो r बराबर 88 गुणा में ये 7 को हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और 2, 22 और 14 है वो नीचे आ जाएंगे। 2 गुणा में 22 गुणा में 14। तो 88 को हम 22 से काटेंगे तो ये 4 पे कट गया और 4 को हम 2 से काटेंगे तो ये 2 पे कट गया और 2 से 14 को काटेंगे तो ये 7 पे कट गया। तो 7 को 7 से काट देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1। तो इस प्रकार r का जो मान आया वो हमारे पास 1 आया है और हमें निकालना है आधार का व्यास। आधार का व्यास होता है त्रिज्या का दुगना होता है। त्रिज्या हमारे पास r है तो हमारे पास जो r का मान आया वो 1 है। तो 2 की 1 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार r जो हमारे पास 1 सेंटीमीटर आया था तो आधार का व्यास आ गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। ये मान दिए गए ऑप्शन बी में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई हमारे पास 120 सेंटीमीटर है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल होगा। हमें खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो रोलर होते हैं वो बेलनाकार होते हैं, जैसा हमने क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट की पिच को हमने जमाते हुए देखा है उसी प्रकार के बेलनाकार रोलर से हमने मैदान को समतल करना है। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो हमें रोलर का व्यास है वो 84 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें चाहिए त्रिज्या। तो रोलर की त्रिज्या जो है अगर हम r मान लें तो वो हमारे पास व्यास की क्या होती है, आधी होती है। तो 84 बटे हमारे पास 2 हो गया। ये हो गया हमारे पास 42 सेंटीमीटर। लेकिन हमें क्षेत्रफल है वो मीटर में निकालना है तो इस सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 42/100 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो सेंटीमीटर को हम 100 से भाग कर देते हैं तो हमें मीटर मिल जाता है। तो इस प्रकार बेलनाकार रोलर की जो त्रिज्या है वो हमारे पास 42/100 मीटर आ गई और h जो है ऊंचाई है वो 120 सेंटीमीटर दे रखी है और इसको भी हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो बटे में हम 100 कर देते हैं। तो ये 0 से 0 कट गया तो ये हमारे पास 12/10 मीटर आ गई। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर
500 गुना में रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें मैदान को समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने हैं रोलर के, तो रोलर के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को 500 से हम गुणा कर देंगे तो हमें खेल के मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखिए 500 गुणा में रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr/h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे पाई, आर और h का हम मान रखते हैं। तो 500 गुना में 2 गुना में 22/7 गुना में आर का मान हमारे पास 42/100 है, तो 42/100 हो गया। और गुणा में h का मान हमारे पास 12/10 है, तो ये हो गया 12/10। अब हम इसको हल करते हैं तो ये 2 0 से 2 0 कट गई और हमारे पास 5 से 10 को काटेंगे 2 पे कट गया और 2 से 2 कट गया और 7 से हम 7 6 के 42 हो गया। तो अब हम इसको आगे हल करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 22 गुणा में 6 की 12 से 12 6 के 72, तो आ गया 22 की 72 से अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार खेल के मैदान का जो क्षेत्रफल आया है वो 1584 मीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, एक बंद लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 1 मीटर है। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। हमें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें आधार की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई दे रखी है। अब दिए गए ऑप्शन में जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है, तो इसलिए हमें जो ऊंचाई 1 मीटर है इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो बेलन की त्रिज्या हमारे पास, बेलन की त्रिज्या को हम आर से लेते हैं, तो आर बराबर हमारे पास 21 सेंटीमीटर है और h बराबर हमारे पास 1 मीटर दे रखा है। बेलन की जो ऊंचाई है वो 1 मीटर दी गई है, तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो h बराबर हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर। अब हम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr, r प्लस h होता है। तो यहाँ पे हम पाई, आर और h का मान रख देते हैं। तो हमारे पास देखिए 2 गुना में पाई का मान 22/7 होता है और r का मान हमारे पास 21 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 21 और r की जगह में 21 प्लस h की जगह हमारे पास कितने 100, ये मान हमने यहाँ पे रख दिए। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, और 21 को हम 7 से काट देंगे तो ये 3 पे कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 2 गुना में 22 गुना में 3 गुना में 21 में 100 जोड़ देंगे तो ये हमारे पास है 121 आ गया। तब हम इसको इस प्रकार हल करेंगे तो हमारे पास 2 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 6 हो गया और गुणा में 22 को हम ऐसे लिखेंगे 2 गुना में 11 और गुणा में 121। 2 की 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 हो गया और 11 के, अब 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है और 11 ये रहा, और 11 का जो क्यूब होता है वो 1331 होता है। तो यानी 11 की 121 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1331 आ गया। अब हम इसकी 12 की 1331 से गुणा करेंगे तो हमें 15,972 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 की 1331 से गुणा करने पर हमें 15,972 मिलेगा। तो इस प्रकार बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 15,972 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है। 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय होगा। तो हमें इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम वृत्ताकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके बाद हम 40 रुपये प्रति मीटर की दर से जो व्यय है वो हम ज्ञात करेंगे। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो वृत्ताकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वृत्ताकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
जो वृत्ताकार कुआं होता है वो बेलन के आकार का होता है, इसलिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है 2πr/h। इस सूत्र का प्रयोग करके हम वृत्ताकार कुएं का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तब हम यहाँ पे मान रख देते हैं, 2 गुणा में पाई का मान 22/7 है। आर हमारे पास बेलन की त्रिज्या होती है, तो यहाँ पे कुएं का व्यास दे रखा है 3.5 मीटर, तो हमें त्रिज्या चाहिए। तो आर बराबर क्या होता है, व्यास का आधा होता है, तो ये हमारे पास त्रिज्या आ गई। अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये 35 हो गया। तो हमारे पास 10 की 2 से गुणा होगी तो हमारे पास ये 20 आ गया। तो इस प्रकार हमारे पास 35/20 मीटर जो है कुएं की आधार की त्रिज्या है और ऊंचाई हमारे पास 10 मीटर दी हुई है। अब हम h और r के मान यहाँ रख देते हैं। तो r बराबर हमारे पास 35/20 है, 35/20 और गुणा में h का मान हमारे पास 10 है। तो 0 से 0 कट गई और 7 से 35 को काटेंगे 5 पे कट गया और 2 से 2 कट गया। तो 22 की 5 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास वृत्ताकार कुएं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है। अब हमें 40 रुपये प्रति मीटर की दर से इसे प्लास्टर कराने का व्यय ज्ञात करते हैं। तो व्यय है हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपये है, तो हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 110 है। तो 110 को हम 40 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास व्यय आ जाएगा। 1 0 इसमें, 1 0 इसमें, तो 2 0 ये हो गई और 4 की 11 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 44 हो गया। इस प्रकार रुपये 4400 वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय है और ये दिए गए ऑप्शन ए में है। इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है। तो जो गर्मी देने वाला इसमें पृष्ठ होता है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो इस प्रकार हम पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो ज्ञात करेंगे वही गर्मी देने वाला कुल पृष्ठ होगा। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। इस जो बेलनाकार पाइप की लंबाई है वो हमें 28 मीटर दी गई है, तो h बराबर हमारे पास 28 मीटर हो गया और इसका व्यास जो दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें त्रिज्या निकालनी है जिसको हम r मानते हैं। तो r बराबर हो गया व्यास की आधी होती है, तो व्यास को हम 2 से भाग दे देते हैं। इस प्रकार बेलनाकार पाइप की जो त्रिज्या है वो 5/2 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन हमें जो आंसर दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, तो इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे पास सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो बटे में 100 करते हैं, तो 5/2 गुणा में 100 हो गया यहाँ पे। तो इस प्रकार जो r का मान आया है वो 5/200 मीटर आ गया। तो इस प्रकार हमने r का और h का मान लिख लिया। गर्मी देने वाला जो कुल पृष्ठ है उसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। गर्मी देने वाला बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। इस सूत्र की सहायता से हम गर्मी देने वाले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास 2 का मान हमारे पास 22/7 है और r का मान हमने 5/200 निकाला है और h का मान हमारे पास 28 है, तो हम यहाँ पे गुणा कर देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं। तो 28 को हम 7 से काटेंगे तो ये 4 पे कट गया और 200 का हम 2 से काटेंगे तो ये 100 पे कट गया। अब 22 की हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 110 आएगा और गुणा में हमारे पास 4 है और बटे में हमारे पास कितना है 100 है, तो 0 से 0 कट गया। अब 11 की 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 44/10, तो अब हम दशमलव लगा देते हैं तो 4.4 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार गर्मी देने वाला बेलनाकार पाइप का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है वो 4.4 मीटर स्क्वायर आया है। ये दिए गए ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें कुल कितना पृष्ठ होगा वो निकालना है। तो इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना, क्योंकि पाइप है वो ऊपर और नीचे से गर्मी नहीं दे रही, केवल वक्र पृष्ठ
के भाग पर से ही गर्मी देती है। तो इसलिए गर्मी देने वाले बेलनाकार पाइप का केवल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, धातु की चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? तो जो बंद बेलनाकार टंकी बनाने में चादर कितनी प्रयोग होगी वो हमें मीटर में निकालनी है। जब हमें बंद बेलनाकार टंकी बनानी हो तो बेलन का हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पे चादर की जो ऊंचाई है तो वो हमारे पास 1 मीटर दे रखी है। तो h बराबर हमारे पास हो गया, यही क्या होगी, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई होगी। तो h बराबर हमारे पास 1 मीटर हो गया। और हमारे पास बेलनाकार टंकी के आधार की त्रिज्या हम r ले लें तो हमारे पास जो व्यास दिया हुआ वो 140 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। तो ये हमारे पास 140 को हम 2 से भाग देंगे तो ये 70 आ गया। लेकिन ये क्या है, 70 सेंटीमीटर आया है। और हमें जो आंसर है वो मीटर में दे रखा है। तो 70 सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 100 करना होता है। तो 70/100 कर देते हैं। तो 0 से 0 कट गया तो ये आ गया हमारे पास 7/10 मीटर। इस प्रकार बेलनाकार टंकी के आधार की जो त्रिज्या है r वो 7/10 मीटर है। अब हमारे पास r और h का मान मालूम है। अब हम बंद बेलनाकार टंकी में कितने वर्ग मीटर चादर लगेगी वो हम ज्ञात करते हैं। जो बेलनाकार टंकी में चादर लगेगी वो बराबर होगी बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr ब्रैकेट में r प्लस h होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम बेलनाकार टंकी में जितनी चादर लगेगी वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसके मान रख देते हैं। तो 2π का मान हमारे पास 22/7 है और r का मान हमारे पास 7/10 है। तो हमने यहाँ पे रख दिया ब्रैकेट में r 7/10 और जमा में h हमारे पास 1 मीटर तो जमा में 1 हो गया। तो अब हम इसको हल करते हैं। 7 से 7 कट गया। तो देखिए 2 गुना में 22/10। अब ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे 10 है तो इसका लघुत्तम ले लेते हैं 10। तो ये 7 जमा में 10 हो गया। देखिए 2 गुना में 22/10 गुणा में 7 में 10 जोड़ देंगे तो हमारे पास 17 आ गया और बटे में 10 है। 22 गुणा में 2 की 17 से गुणा करेंगे हमारे पास 34 आ गया और बटे में 10 की 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 100 आ गया। अब 22 की 34 से गुणा करते हैं तो 22 चौके 88 हो गया और 22 66 और 8 हमारे पास 74 हो गया और बटे में 100 है। तो ये आ गया हमारे पास 7.48 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार जो बेलनाकार टंकी में जो चादर लगेगी वो 7.48 मीटर स्क्वायर लगेगी। ये मान दिए गए ऑप्शन सी में है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक बोरी में 2.8 मीटर क्यूब अनाज आता है। 4.2 मीटर त्रिज्या और 5 मीटर ऊंचे बेलनाकार ड्रम को भरने के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी? बेलनाकार ड्रम को भरने के लिए कितनी बोरियों की आवश्यकता होगी वो हमें ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार हल करेंगे। तो बेलनाकार ड्रम को आयतन को हम बोरी के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें बोरियों की संख्या मालूम हो जाएगी। आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो बोरियों की संख्या बराबर होगी बेलनाकार ड्रम का आयतन बटे में एक बोरी का आयतन। बेलन के आयतन के सूत्र से हम बेलनाकार ड्रम का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr² और बोरी का हमें आयतन दिया हुआ है, ये हमारे पास 2.8 है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं। πr और h का मान इसमें रखते हैं। तो पाई का मान होता है 22/7 और गुणा में r हमारे पास दी हुई है 4.2। तो इसका दशमलव हम हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 42/10।
तो ये हमारे पास आर स्क्वायर है, तो इसलिए आर को हमने 2 बार लिखना है, त्रिज्या को हमने 2 बार लिखना है, गुणा में एच का मान हमारे पास 5 है, ये हमने यहाँ पे रख दिया, और बटे में 2.8 है, और इसका भी हम दशमलव हटा देते हैं। अब हम इसको हल करते हैं, तो 7 से 42 को काटेंगे, 6 पे कट गया, 5 को 10 से काटेंगे, ये 2 पे कट गया, और 2 से हम 6 को काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। अब हम इसको आगे हल करते हैं, तो देखिए 22 गुना में 3 गुना में 42 बटे में हमारे पास ये 10 है, और गुणा में हमारे पास यहाँ पे 28 है, और ये 10 है वो ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में 10 हो गया, तो 10 से 10 कट गया। अब हम 7 से 28 को काटेंगे, 7 चौके 28 और 7 छीके 42 हो गया। अब हम 4 को 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 हो गया, और 2 से हम 22 को काट देंगे तो ये 11 पे कट गया। तो ये हमारे पास 11 गुणा में 3 आया है, तो 11 3 33, 33 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 99 आ गया। तो 99 हमारे पास बोरियां हैं। इस प्रकार बेलनाकार ड्रम को भरने के लिए कुल हमें 99 बोरियों की आवश्यकता होगी। ये मान दिए गए ऑप्शन डी में है, इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, 2 बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में हैं तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 7:3 है, उनके आयतनों का अनुपात है। तो हमें 2 बेलनों की त्रिज्याएं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है, और हमें उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो आइए अब हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम त्रिज्याओं का अनुपात लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले बेलन की त्रिज्या R1 है और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 है। तो R1/R2 हमारे पास कितना दिया गया है, 2:3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इस प्रकार दोनों बेलनों की त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो 2/3 है। और इसी प्रकार इनकी ऊंचाइयाँ, तो पहले बेलन की ऊंचाई हम H1 ले लेते हैं और दूसरे की हम H2 ले लेते हैं। ये हमारे पास 7:3 है, तो ये हो जाएगा 7/3। अब हम बेलनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहले बेलन के आयतन का सूत्र होगा πr1² H1 हो जाएगा, और दूसरे का हो जाएगा πr2² H2 हो जाएगा। क्योंकि पहले बेलन की त्रिज्या R1 और ऊंचाई H1 है, और दूसरे बेलन की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 है, और पाई से पाई यहाँ पे कट गया। अब इस R1²/R2² को हम इस प्रकार लिखेंगे, R1/R2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे H1/H2 हो जाएगा। अब ये मान हमारे पास मालूम है, R1/R2 हमने 2/3 लिखा है, H1/H2 को 7/3 लिखा है। यहाँ पे हम मान रख देते हैं, तो 2/3 का ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 7/3 हो गया। अब हम इसको हल करते हैं। तो 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, और गुणा में हमारे पास 7/3 है। तो देखिए 4 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो गया, और 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27 हो गया। तो ये हमारे पास जो अनुपात आया है वो 28:27 आ गया। इस प्रकार बेलनों के आयतनों का अनुपात 28:27 आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन बी में है। इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है, यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन होगा। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और यहाँ पे पाई का मान 3.14 का हमने प्रयोग करना है। हमें बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई दी गई है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आधार की त्रिज्या जब हमें मालूम हो जाएगी और ऊंचाई हमें मालूम है, तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो इसका सूत्र होता है 2πr/h। तो ये बराबर हमारे पास 94.2
2 हो गया। 2 गुणा में पाई, पाई का मान हमारे पास 3.14 है, तो हम रख देंगे 3.14 गुणा में आर हमें ज्ञात करनी है और एच यानी ऊंचाई हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो यहाँ पे रख देते हैं, तो बराबर 94.2। अब ये सारे मान आर को इधर रखेंगे, बाकी मान उधर ले जाएंगे, तो आर बराबर 94.2 है, इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये 942/10 हो गया। गुणा में हमारे पास 2 है और यहाँ पर 3.14 है, इसको हम नीचे आएगा, तो ये 314, 3.14 को हमने यहाँ पे रख दिया और इसका हम दशमलव हटा रहे हैं, तो ये 314 हो जाएगा और ऊपर हमारे पास 100 चला जाएगा और गुणा में हमारे पास 5 आ गया। अब हम इसको हल करते हैं, 0 से 0 कट गया, 942 को 314 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। अब हम 10 को 2 से काटेंगे तो ये 5 पे कट गया और 5 से 5 कट गया, तो आर आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। अब हमें आर मालूम है और एच मालूम है, तो हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमारे पास 3.14 है और आर का मान हमारे पास 3 है, तो ये 2 बार लिखना है क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, और एच का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 रख देंगे। तो देखिए अब हम इसका दशमलव हटा देते हैं, तो ये 314/100 हो जाएगा और गुणा में हमारे पास 3 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 9 और हमारे पास 5 ये आ गया। अब हम 5 से 100 को काटेंगे तो ये 20 पे कट गया और 20 को हम 2 से काटेंगे तो 10 पे कट गया और 314 को हम 2 से काटेंगे तो ये 157 पे कट गया। अब हम 157 की 9 से गुणा करेंगे तो हमें 1413 मिलेगा और बटे में हमारे पास 10 है, तो ये आ गया 141.3। इस प्रकार बेलन का आयतन 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आया है। ये मान दिए गए ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है वो हमें ज्ञात करना है। तो हमें बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है उसके लिए हम बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करेंगे। उसके बाद जो आयतन आएगा उसको हम लीटर में कन्वर्ट करके हम पता करेंगे कि इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। अब हमें बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलनाकार बर्तन के आयतन का जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे एच तो हमें दी गई है, यानी ऊंचाई तो हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है, लेकिन हमें त्रिज्या नहीं दे रखी, तो वो हमें आधार की परिधि से हम बेलनाकार आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले हम बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि हमें 132 सेंटीमीटर दी गई है। तो इस परिधि से हम बेलनाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो आधार की परिधि का जो सूत्र होता है वो 2 पाई आर होता है, बराबर हमारे पास 132 है। तो पाई का मान हमारे पास 22/7 है और ये हमारे पास गुणा में आर है, बराबर हमारे पास 132। तो आर हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो आर बराबर हो गया 132 गुणा में 7 हो गया और नीचे हमारे पास 2 गुणा में 22 आएगा। तो और 132 को हम 22 से काटेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा और 6 को हम 2 से काटेंगे तो ये 3 पे कट जाएगा। 3 की 7 से गुणा होगी तो हमारे पास है 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हमारे पास बेलनाकार बर्तन के आधार की जो त्रिज्या आई है आर, वो हमारे पास 21 सेंटीमीटर आ गई और इसकी ऊंचाई जो है वो हमें एच बराबर 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम बेलनाकार बर्तन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो बेलनाकार बर्तन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान हमारे पास 22/7 और आर हमारे पास 21 है, तो ये 21 गुणा में 21 2 बार लिखना है और एच हमारे पास 25 है, यहाँ पे रख देते हैं। 21 को हम 7 से काटेंगे तो ये 3 पे कट गया। 25 की हम 22 से गुणा करते हैं तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 और 5 55 हो गया और गुणा में हमारे पास 3 गुणा में 21 है,
अब हम 550 को 3 से गुणा करते हैं तो 0, 5 3 15 हमारे पास, 5 3 15 और 1 16 आ गया और गुणा में हमारे पास 21 आ गया। अब हम 1650 को 21 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 34,650। तो इस प्रकार बेलनाकार बर्तन का आयतन आया है 34,650 सेंटीमीटर क्यूब आया है। पानी है वो लीटर में निकालना है तो हमें मालूम है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो हमारे पास आयतन सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसलिए हमें ये यूनिट याद रखनी है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। तो यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो गया हमारे पास 1/1000 लीटर हो गया। तो 34,650 को हम 1000 से भाग देंगे तो हमें बेलनाकार बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा वो मालूम हो जाएगा। तो 0 से हम 0 काट देते हैं। अब हम दशमलव लगाते हैं तो बटे में 100 है तो ये आ गया 34.65 लीटर आ गया। तो ये मान दिए गए ऑप्शन डी में दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया। इस प्रकार हमने इस वीडियो में बेलन के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी MCQs आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।